आज के इतिहास में कहानी चिपको आंदोलन की। 1970 के दशक में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के रैनी गांव की कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पेड़ से चिपक गई और ऐसा करके इन महिलाओं ने गांव के तकरीबन 2500 पेड़ों को कटने से बचाया। 70 के दशक में हुई यह घटना आज भी चिपको आंदोलन के नाम से जानी जाती है। इतिहास बताता है कि आखिर कैसे एक आदिवासी महिला ने अपने साहस और बुद्धि के बल पर प्रशासन के फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शांति का उदाहरण देते हुए न सिर्फ अपनी मांगों को मनवाया बल्कि आम लोगों को ये भी समझाया कि धरती पर पेड़ पौधे हमारी सुरक्षा के लिए हैं और पेड़ों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए साक्षी मुंगाई का। इतिहास की ये कहानी शुरू होती है 1970 से, जब जनवरी के महीने में उत्तराखंड के रैनी गांव में रहने वाले लोगों को ये पता चला कि उनके गांव से गुजरने वाली सड़क को बनाने के लिए प्रशासन ने 2451 पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग की ओर से फरमान जारी कर दिया है। जब गांव वालों को पता चला कि उनके गांव के जंगलों में खड़े 2451 पेड़ों को काट दिया जाएगा तो मानो गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने फौरन इस मामले में वन विभाग से बात करनी चाहिए, लेकिन वन विभाग ने गांव वालों की बात को अनसुना किया। उस समय चमोली जिले में चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर काम किया करते थे। चंडी प्रसाद भट्ट ही वो शख्स थे जिन्होंने रैनी गांव के लोगों को चिपको आंदोलन के लिए तैयार किया। जानना यह भी जरूरी है कि 1970 में प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण अलकनंदा नदी में प्रलयकारी बाढ़ आई थी, जिससे अलकनंदा से सटे कई इलाकों में तबाही मची थी और इसी तबाही का खौफनाक मंजर लोगों के जहन से उतरा भी नहीं था और वन विभाग ने एक बार फिर से छेड़छाड़ करनी शुरू की। लेकिन वन विभाग की इस सोच पर गांव वालों ने भी ये ठान ली थी कि इस बार प्रशासन को प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। गांव वालों ने सामने खड़े होकर वन विभाग को ऐसा ना करने की चेतावनी दी। 2 महीने बीत गए, सब कुछ थोड़ा सुधरा भी, लेकिन 26 मार्च 1974 को अचानक वन विभाग की गाड़ियां चमोली जिले के गांव जा पहुंची। हुआ ये कि गाड़ियों को आते हुए एक लड़की ने देख लिया। लड़की ने फौरन बात की सूचना गौरा देवी नाम की एक महिला को दी। गौरा देवी फौरन कुछ महिलाओं को लेकर मौके पर जा पहुंची। दरअसल जब वन विभाग की गाड़ियां रैनी गांव पहुंची थी तो गांव में केवल बच्चे और महिलाएं ही मौजूद थी। ऐसा होने की एक मुख्य वजह प्रशासन की चालाकी भरी सोच। प्रशासन की ओर से गांव वालों को ये संदेश दिया गया था कि पेड़ कटाई के विद्रोह में उनका जो भी नुकसान हुआ है उन्हें उसका मुआवजा दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें 26 मार्च को गोपेश्वर स्थित तहसील जाना था और गांव वाले उस दिन तहसील पहुंचे भी थे। प्रशासन ने ये सोचा था कि अगर गांव में पुरुष मौजूद नहीं होंगे तो पेड़ों की कटाई आसानी से की जा सकेगी, क्योंकि बच्चे और महिलाएं ऐसा करने से उन्हें रोक नहीं पाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। दरअसल जब गौरा देवी कुछ महिलाओं के साथ वहां पहुंची तो वन विभाग की टीम खाना खा रही थी। गौरा देवी ने खाना खा रहे मजदूरों से ये कहा कि भाइयों, ये जंगल हमारा मायका है, इससे हमें जड़ी बूटी, सब्जी, फल और नदी मिलते हैं। जंगल काटोगे तो बाढ़ आएगी, हमारे घर बह जाएंगे। गौरा देवी ने आगे कहा कि आप लोग खाना खा लें और फिर हमारे साथ चलें। जब हमारे गांव के सभी पुरुष लौट आएंगे तो इस बात का फैसला किया जाएगा। गौरा देवी की इस बात को सुनकर ठेकेदार बौखला गए। उसने गांव की महिलाओं को धमकाने की कोशिश की, यहाँ तक कि ठेकेदार ने गौरा देवी को गिरफ्तारी की भी धमकी दे डाली, लेकिन महिलाएं किसी भी कीमत पर नहीं मानी। फिर हुआ ये कि ठेकेदार ने बंदूक निकाली और गौरा देवी के सीने पर तान दी। ठेकेदार ने सोचा कि गौरा देवी डर जाएगी और यहाँ से महिलाओं को लेकर चली जाएगी, लेकिन गौरा देवी ने निडर होकर ठेकेदार से कहा कि लो, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। गौरा देवी के साहस को देखकर ठेकेदार सहित सभी मजदूर सहम गए। इसके बाद गौरा देवी ने अपने साथ खड़ी महिलाओं को इशारा किया और उनके इशारे पर सारी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर पेड़ों से चिपक गई और गांव की महिलाओं ने मजदूरों से कहा कि लो, इन पेड़ों के साथ हमें भी काट दो। फिर देखते देखते जंगल के सभी मार्गों पर महिलाएं पेड़ों से जा चिपकी। ठेकेदार के आदमियों ने गौरा देवी को हटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। यहाँ तक कि उन पर थूका भी गया, लेकिन गौरा देवी पीछे नहीं हटी और उन्होंने शांति के बल पर अपनी बात मनवाई और ठेकेदार को अपने सभी मजदूरों के साथ वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा।
कहना गलत नहीं होगा कि गौरा देवी के साहस ने उस दिन 2500 पेड़ों को कटने से बचाया। अगले दिन गौरा देवी का नाम अखबारों की हेडलाइन बन गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरा देवी की पहचान चिपको वुमेन के नाम से होने लगी। इस आंदोलन में प्रशासन सहित कई पर्यावरण संस्थाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा था। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया। जांच में कमेटी ने पाया कि रैनी गांव सहित गढ़वाल के अन्य इलाकों में भी पेड़ों को काटने से भारी नुकसान पहुंचेगा। एक 5वीं क्लास पास आदिवासी महिला गौरा देवी ने गांव के लोगों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी ये बता दिया था कि पेड़ पौधों की सुरक्षा करना हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है और अगर इन्हें काटा जाएगा तो नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। गौरा देवी के आंदोलन के बाद कई अन्य राज्यों ने भी पेड़ों को बचाने के लिए लोग सामने आए और चिपको आंदोलन की भूमिका को निभाते हुए जंगलों की रक्षा भी की। चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद के इस आंदोलन को बाद में सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया। उन्होंने इस आंदोलन को धरातल पर जारी रखा। चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा की पेड़ों को बचाने की मशाल का ही नतीजा था कि साल 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कानून लागू किया जिसमें हिमालय क्षेत्रों के जंगलों को काटने पर 15 साल का बैन लगाया गया। 1970 के दशक में शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान होने लगी है। देश विदेश और पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता आई। चिपको आंदोलन को आज लगभग 48 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों के नाम इतिहास में अमर है। आज के इतिहास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।